हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बेटा नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को समझिए। आपकी जो नर्वस का मतलब नर्व, आप समझिए सिस्टम माने तंत्र, जिसको हम बोलते हैं तंत्र का तंत्र। नर्व बेटा क्या होते हैं? नर्व जो होती है बेटा, ये छोटी छोटी न्यूरॉन सेल से मिलकर बनी होती है नर्व। ठीक है। अब ये न्यूरॉन सेल्स क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल्स बेटा छोटे छोटे धागे जैसे लंबे लंबे क्या होते हैं, वायर जैसे स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, जो कि हमारे पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कोड के अंदर बेटा होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले आपके न्यूरॉन सेल्स होते हैं बेटा। ठीक है। तो ये न्यूरॉन सेल्स का काम क्या होता है? ये बेटा ये मैसेज को कन्वे करता है। क्या करता है? मैसेज को कन्वे करता है। जैसे कहीं भी अगर हमारे कोई पिन चुभो दे, तो जैसे ही पिन जब चुभता है तो हमारा दिमाग कहता है अरे कि मतलब किसी ने इस पर चुभाया। तो दिमाग क्या कहता है? इसको हटाइए हाथ को। वो पीछे अपने हाथ को पीछे करता है बेटा। तो ये जो मैसेज जो पहुंचाता है, ये कौन करता है बेटा? ये सब आपके न्यूरॉन ही सेल्स ही करते हैं बेटा। और न्यूरॉन सेल से मिलके बना है आपका क्या? नर्वस सिस्टम बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन सेल्स। कहने का मतलब जो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन जो कोशिका जो होती है बेटा, इसका आपका फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का बेटा। ठीक है। अब आप समझिए जो न्यूरॉन्स जो सेल्स होते हैं, ये बेटा दो प्रकार के होते हैं सेल्स। पहला क्या होता है बेटा? पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन होता है। दूसरा आपका जो होता है वो मोटर न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है बेटा? ये जो भी हमारा सेंसेशन होता है बॉडी के अंदर, वो सीधे मैसेज कहाँ तक पहुँचाता है? ये ब्रेन तक पहुँचाता है सीधे। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई भी पिन अगर चुभ जाता है, हमारे हाथ में पिन चुभ जाए, तो हम क्या करते हैं? हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो जो हाथ को जो पीछे करते हैं, ये कौन हमें कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा। तो जैसे ही आपका कोई पिन चुभता है, तो ये सीधे मैसेज कहाँ पहुँचता है? ब्रेन में पहुँचता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? सीधे मैसेज पहुंचाता है कहाँ पे? जाके हमारे ब्रेन के अंदर पहुंचाता है कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ चुभी है। फिर जब यहाँ पहुंचता है तो वो दिमाग कहता है इसको हाथ को पीछे करिए। तो जो हाथ को दिमाग जो पीछे करते हैं, तो वहाँ से मैसेज को लेके कौन आता है? वो लेके आता है बेटा, जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है बेटा? वो उस मैसेज को मतलब वो ब्रेन से लेके कहाँ? हमारे बॉडी तक लेके आता है। तो समझिए सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में अंतर क्या है? सेंसरी न्यूरॉन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से मैसेज जाता है कहाँ? ब्रेन तक। ठीक है। और मोटर क्या करता है? ब्रेन से लेके बॉडी तक मैसेज लेके आता है। ये आपका डिफरेंट होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में अंतर क्या है। ठीक है। अब आप समझिए बेटा, ये टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम ये दो प्रकार के हैं। ठीक है। एक तो होता है CNS, दूसरा होता है PNS। ठीक है। और तीसरा आपका होता है ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेटा। तो आप समझिए पहले CNS समझिए। CNS को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS को क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। CNS के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ब्रेन और दूसरा क्या होता है? स्पाइनल कोड। ब्रेन तो आप समझ गए होंगे, जो आपका स्कल के अंदर होता है ब्रेन। ठीक है। और स्पाइनल कोड को बोलते हैं बेटा रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक है। तो जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल कोड बोलते हैं बेटा। ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं PNS की। PNS की फुल फॉर्म होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को भी बेटा दो भाग में डिवाइड कर रखा है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और आपका दूसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब कहोगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कंट्रोलिंग पावर ऑफ बोथ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। मतलब इसमें ये कंट्रोल दोनों प्रकार कंट्रोल करता है, बोथ, कि आपके मैसेज को पहुंचाएगा भी और लेके भी आएगा। तो ये मैन हो गया। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ और मेरी इच्छा आप नहीं बोल रहे, तो ये दोनों काम किसने किए? ये दोनों काम किए सोमेटिक नर्वस सिस्टम ने। तो मतलब ये कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है बेटा? ये ब्रेन को कंट्रोल करता है दोनों प्रकार से। आपके मैसेज को लेके भी जाएगा और मैसेज को लेके जाएगा और मैसेज को पहुंचाएगा भी। ये दोनों काम किसका हो गया? सोमेटिक नर्वस सिस्टम का बेटा। ठीक है। कहने का मतलब जिसमें कंट्रोल हो वो होता है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा आपका होता है कौन सा बेटा? कि ऑटोनोमस सिस्टम होता है बेटा। जो ऑटोनोमस जो सिस्टम होता है, इसमें बेटा आप कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आपने सांस ले रहे हैं, अपने हिसाब से ले रहे हैं, अपने हिसाब छोड़ रहे हैं, तो आपने कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन
जब ये ऑटोनोमस जो सिस्टम होता है उसमें आप कंट्रोलिंग नहीं, जैसे हार्ट का काम क्या होता है, इसको धड़कने का काम होता है, मतलब पंपिंग करता है, तो वो कंटिन्यू 24 आवर्स अपना आप वर्क करता रहेगा। मेरी बात समझ आई? तो जो आप चाहें कि हम इसको हार्ट को रोक लें, रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे पंपिंग से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो माने क्या होता है, सेल्फ, और जो अपने आप काम करता रहता है, कंटिन्यू काम करता है, 24 आवर्स वर्क करता है बेटा। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ऑटो नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में आपको समझाएंगे नर्वस सिस्टम के पूरा ए से लेकर जेड तक, ठीक है। और दूसरी बात आप बता दें आपको कि जो ऑटोनोमस होता है बेटा सिस्टम, उसमें भी 2 भाग डिवाइड कर रखा है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक तो होता है बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पूरा डिटेल समझाएंगे। आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद।